हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पैमाने के प्रतिफल के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्धमान पैमाने का प्रतिफल या ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल या फिर स्थिर पैमाने का प्रतिफल। इन सब के बारे में हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि पैमाने का प्रतिफल का मीन्स क्या होता है। तो देखो, जब कोई फर्म या संस्था किसी वस्तुओं का उत्पादन करती है तो उसे बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि है, श्रम यानी श्रमिक है, या फिर पूंजी है, या फिर कच्चा माल है। इन सब की उसे आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो जिस फर्म के पास जितने ज़्यादा अधिक संसाधन होते हैं उतने ही ज़्यादा उत्पादन की मात्रा की जा सकती है। तो हमने ये भी देखा है, उत्पादन के संसाधनों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कुछ संसाधन फर्म के स्थिर संसाधन कहलाते हैं और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम परिवर्तनशील संसाधन कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। तो देखो, उत्पादन के संसाधनों जिसे हम आगत कहते हैं। आगत का मीन्स होता है उत्पादन के संसाधन में परिवर्तन के कारण उत्पादन की मात्रा, जिसे हम कहते हैं निर्गत। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आगत व निर्गत से क्या से है। आगत का मीन्स होता है उत्पादन के संसाधन जिसके माध्यम से एक फर्म वस्तुओं का निर्माण करती है। दूसरा होता है निर्गत। तो निर्गत का मीन्स होता है उत्पादन की मात्रा, यानी जितनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वे मात्रा हमारी निर्गत कहलाती है। तो उत्पादन के संसाधन में परिवर्तन होने पर उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। यानी यदि हम संसाधनों को जितना ज़्यादा हम बढ़ाते हैं उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती है। कभी कभी क्या होता है कि जितने हम संसाधन बढ़ाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना ज़्यादा हम उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाते हैं उसके तुलना में उत्पादन की मात्रा कम होती है। तो ये जो हमारे सामने जो कंडीशन आती है उसे हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा यही है कि उत्पादन के संसाधनों में जब परिवर्तन किया जाता है उसकी वजह से जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है उन्हें हम पैमाना का प्रतिफल कहते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल के प्रकार कितने होते हैं? पैमाने के प्रतिफल के प्रकार होते हैं तीन। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहले को बोलते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, जिससे हम बढ़ते पैमाने का प्रतिफल भी कह सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पढ़ेंगे हम ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, जिसे हम घटते पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं। और थर्ड नंबर आता है स्थिर पैमाने का प्रतिफल। तो इन सबको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। तो देखो, जब उत्पादन के सभी संसाधनों में, सभी संसाधन का मतलब है स्थिर संसाधन व परिवर्तनशील संसाधन, भूमि है, मशीनरी है, एक फर्म के स्थिर संसाधन होते हैं, जबकि कर्मचारियों की जो कार्य करने की घंटे होते हैं, कर्मचारियों की संख्या होती है, या फिर जो कच्चे माल होता है वो कंपनी के लिए या फर्म के लिए परिवर्तनशील संसाधन माना जाता है, क्योंकि इनमें थोड़े समय में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखो, जब उत्पादन के सभी संसाधनों में यानी आगतों में जिस अनुपात में वृद्धि होती है निर्गत में उससे अधिक वृद्धि हो जाए उसे वर्धमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। मीन्स ये होता है, यदि हम उत्पादन के संसाधनों को दोगुना कर देते हैं, चाहे स्थिर संसाधन है चाहे परिवर्तनशील संसाधन है, उसके बदले में जो उत्पादन की मात्रा है
3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वृद्धि हो जाती है तो उसे वर्धमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। क्योंकि उत्पादन के संसाधन को हमने ओनली फॉर 2 गुना बढ़ाया है, तो उत्पादन की मात्रा 2 गुना न बढ़कर 3 गुना या 4 गुना बढ़ जाती है तो उसे हम वर्धमान पैमाने का प्रतिफल कहेंगे, क्योंकि संसाधन की तुलना में मात्रा में ज्यादा वृद्धि हुई है। सेकंड नंबर आता है ह्रासमान। तो देखो, जब उत्पादन के सभी आगतों में या संसाधनों में जिस अनुपात में वृद्धि होती है निर्गत में यानी उत्पादन की मात्रा में उससे कम वृद्धि होती है तो उसे हम ह्रासमान या घटते पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। मान लीजिए कि यदि हमने उत्पादन के संसाधनों को 2 गुना बढ़ा दिया है या फिर 4 गुना बढ़ा दिया है, हम मान के चलते उत्पादन को संसाधनों को हमने 4 गुना बढ़ा दिया है, तो उत्पादन की मात्रा 4 गुना न बढ़कर ओनली फॉर 2 गुना या 3 गुना बढ़ती है तो उसे हम ह्रासमान कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जितना उत्पादन के संसाधनों को बढ़ा रहे हैं उनकी तुलना में उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि होती है, इसलिए उसे हम ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अब थर्ड नंबर इसका प्रकार आता है स्थिर पैमाने का प्रतिफल। तो देखो, जब उत्पादन के सभी आगतों में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसी अनुपात में निर्गत यानी उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो उसे हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे उत्पादन के संसाधनों को 3 गुना बढ़ा दिया है तो उत्पादन की मात्रा भी 3 गुना बढ़ जाती है, या फिर संसाधनों को 4 गुना बढ़ाने पर मात्रा भी 4 गुना बढ़ जाती है तो उसे हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। क्योंकि दोनों में समान परिवर्तन हो रहा है इसलिए स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। यहाँ पर हमने पैमाने का प्रतिफल की परिभाषा पढ़ी है, फिर हमने इसके प्रकार को अच्छे से देखा है। अब इसको एक तालिका के द्वारा इनके जो प्रकार हैं उनको हम अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने भूमि यानी कि स्थिर संसाधन है, हेक्टर में दर्शा रखा है। यहाँ पे श्रम जो घंटों में दर्शा रखा है, ये हमारे परिवर्तनशील संसाधन है। और यहाँ पर उत्पादन यानी मात्रा यानी निर्गत को दर्शाया गया जो हमने टन में दर्शाया गया है। प्रारंभ में हमने 1 हेक्टर में उत्पादन कर रहे थे, जहाँ पे श्रम घंटों में काम कर रहे हैं, 1 घंटा काम कर रहे हैं और उत्पादन कितना होता है 20 टन। अब देखो, यदि हमने भूमि को 2 गुना कर देते हैं, श्रम को भी 2 गुना बढ़ा देते हैं तो इसकी वजह से उत्पादन की मात्रा कितनी गुना बढ़ गई है? 3 गुना बढ़ गई है। टोटल 60 टन हो गया तो 20 का 60 कितना होता है? 3 गुना हो जाता है। तो संसाधनों को हमने 2 गुना बढ़ाने पर उत्पादन की मात्रा 3 गुना बढ़ गई है, तो संसाधन की तुलना में मात्रा यानी निर्गत में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। सेकंड नंबर देखो, यदि हमने यहाँ पर भी भूमि को क्या कर दिया है 2 गुना, श्रम को क्या कर दिया है 2 गुना, जबकि उत्पादन कितना हुआ है 20 टन का कितना हुआ है 30 टन हुआ है, तो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है 2 गुने से कम हुआ है। संसाधन को 2 गुना करने पर उत्पादन की मात्रा 2 गुना 40 टन होता है, जबकि हुआ कितना है 30 टन, 2 गुना से कम है। मीन्स ये होता है उत्पादन के संसाधनों में जितनी वृद्धि हुई है उत्पादन में क्या हुई है कम वृद्धि हुई है, इसलिए इसे हम कहते हैं ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। थर्ड नंबर देखते हैं, भूमि को भी कितना बढ़ा दिया 2 गुना, श्रम को बढ़ा दिया हमने 2 गुना, उत्पादन की मात्रा भी कितनी बढ़ गई है 2 गुना बढ़ गई है। जितना परिवर्तन उत्पादन के संसाधनों में हुआ है उसके बराबर ही उत्पादन में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसे हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। तो आज हमने अभी पैमाने का प्रतिफल का अर्थ, पैमाने के प्रतिफल के प्रकार, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो आई होप आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।